दोस्तों आज हम मैथ के एक टॉपिक क्रमचय और संचय को पढ़ेंगे। क्रमचय और संचय, जिसे इंग्लिश में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। क्रमचय और संचय, तो अब ये दो टॉपिक हैं, दोनों क्रमचय को परम्यूटेशन के नाम से, संचय को कॉम्बिनेशन के नाम से, या इसको हम और भी नाम से जानते हैं जैसे अरेंजमेंट, या इसको कह सकते हैं सजाना, और इसे सिलेक्शन के नाम से कह सकते हैं। सिलेक्शन, इसे सिलेक्शन का नाम दे सकते हैं, या हिंदी में आप कह सकते हैं चुनना या चुनाव। ठीक है, तो ये हम नाम से पहले रूबरू हो जाए। क्रमचय या परम्यूटेशन या अरेंजमेंट या सजाना, ऐसी बात आएगी तो इन नामों से जानेंगे, और इनमें से कोई एक आएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट वही लगाना है। अब ये P आया है, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। शॉर्टकट में परम्यूटेशन को हम P से और कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करेंगे। परम्यूटेशन को हम P से डिनोट करेंगे और कॉम्बिनेशन को C से। अब इनके बारे में थोड़ा जाने कि क्रमचय क्या है और संचय क्या है। तो क्रमचय के बारे में बात करें अगर दोस्तों, तो ये जहां दिख रहा है हमने सेकंड मीनिंग इसकी लिखी हुई है सजाना, मतलब कोई भी वस्तु हो, तो कई वस्तुएं हो, उनमें से कुछ को या सभी को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, वो क्या होगा, क्रमचय। कुछ वस्तु, जैसे आपके पास ये ऐसा कहा जाए कि n वस्तु हैं, तो n वस्तुओं, n असमान वस्तु कहिए, असमान वस्तु, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्रमचय अगर आपसे कहा जाए, n मान लेते हैं n की संख्या 10 है, r की संख्या 3 है, तो इसका मतलब 10 वस्तुएं आपके पास हैं, उनमें से 3 वस्तुओं को लेकर के आपको क्रमचय बनाना है, अर्थात सजाना है। तो 10 में से 3 को सजाने के लिए जो यहां से फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा NPR। इसको ओपन कर रहे होंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल मिलेगा। ये किस तरह से इस फार्मूले का यूज करना है। n क्या है, कुल वस्तुओं की संख्या, n क्या है, कुल वस्तुओं की संख्या, r क्या है, उसमें से जितनी वस्तुएं लेकर के आपको संचय क्रमचय बनाना है। r वो है जितनी वस्तुएं उसमें से लेकर के आपको जितनी वस्तुओं का क्रमचय बनाना है, और n क्या है, कुल वस्तुओं की संख्या। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके फार्मूले को देख लिया, अब कॉम्बिनेशन के फार्मूले को अगर हम देखें तो C, इसको हम लिखते हैं NCR, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PN, या इसी तरह इसको भी हम कहें तो CN, R लिख सकते हैं। और इसके फार्मूले को ओपन करें तो ये लिखा जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये कब यूज होगा, जब चुनाव की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी। जब चुनाव की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी, या संचय की बात होगी, तो हम NCR का फार्मूला यूज करेंगे, C आएगा कॉम्बिनेशन में, और क्रम से उनको अगर व्यवस्थित करना है यानी सजाना है तो हम P का यूज करेंगे परम्यूटेशन का, और NPR बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। n अगर फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को हिंदी में हम क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित का मतलब क्या हुआ, क्रम से गुणा। जैसे अगर हम कहें कि 5 फैक्टोरियल, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a गुणे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा
5। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 5 तक का गुणा, चाहे वो घटते क्रम में आप लिखें और चाहे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखें अथवा अवरोही क्रम में लिखें। तो ये 5 फैक्टोरियल लिखा गया है 1 से 5 तक गुणा। यदि आप इसको ओपन करते, ये लिखा है 1 5 4 3 2 1 इस तरह से, या 1 से लेकर 5 तक, ये n के रूप में होता तो आप कहते 1 2 ऐसे ऐसे कहां तक जाता, n फैक्टोरियल तक, या n से आप लिखना चालू करते तो n n-1, 5 से 4 4 से 3 3 से 2, घटते हुए क्रम में जा रहा है एक, तो n n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे ऐसे कहां तक जाता, 1 तक, ये ओपन हो जाएगा 1 तक। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल हो गया। या ऐसा भी समझें आप कि कहीं कहीं हमको ऐसा यूज करना होगा, जैसे हमने कह दिया ये 5 फैक्टोरियल है, आपने लिखा 1 2 3 4 इंटू 5, तो ये इतना ओपन है। यदि हम इस चीज को देखें तो ये 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल है, या 4 तक देखें तो 4 फैक्टोरियल है। यदि इसको अगर आप ऐसा लिखते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 इंटू 4, यहाँ देखें अगर हम इस 5 को छोड़े तो 4 3 2 1, यानी ये बन रहा है 4 से 1 तक, अर्थात 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम 4 फैक्टोरियल तक भी ऐसा लिख सकते हैं कि इसको आगे ओपन ना करें, और उस वैल्यू को अगर हम नीचे देखें कि ऐसा कटने लायक या फिर वो सॉल्व होने लायक है, तो हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। या कहीं पे 3 क्या हो सकता है, तो आप इसको 4 तक गुणा करते और इसको 3 फैक्टोरियल तक में छोड़ देते, यहाँ से आगे ओपन नहीं करेंगे। जैसा हमें आवश्यकता होगी वैसा हम इसको यूज करेंगे। अब इन दोनों के अंतर को समझते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के जो क्रमचय बनाया गया वो होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सिलेक्ट यानी चुनने का, यानी संचय बनाने के कितने तरीके होंगे, वो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होगा। ठीक है, देखें आगे हम चलते हैं, एक सवाल छोटा सा लेकर के एग्जांपल से समझते हैं, ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नाम से आप वाकिफ हो गए होंगे, ये नाम आपको अच्छे से पता चल गया होगा, याद हो गया होगा। अब देखिए हम एक सवाल लेते हैं, सवाल ये ले लेते हैं, सपोज करिए आपके पास एक वर्ड है BIG, हमने एक वर्ड ले लिया बिग। ठीक है, अब ये जो बिग है तो इसमें कुल कितने शब्द हैं, जो कुल होंगे वो n दर्शाएगा, तो कुल कितने हैं 3, कुल कितने हैं 3। अब r जो होगा वो जितने की इसमें से बात कही जाएगी वो r होगा। तो यदि हम 3 में से तीनों को ले लें, 3 में से तीनों को ले लें तो r भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि तीनों को लेने की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि तीनों को लेकर के कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं या कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, बिग शब्द से कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बिग शब्द से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे कितने शब्द 1 2 3 है, तो तीनों को लेकर के बनाने हैं आपको। तो हम ये n की वैल्यू 3 r की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो इनसे कुल लेकर के बनाने हैं। तो आपका फार्मूला जो हमने अभी बताया n p r, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p3, n की वैल्यू 3 r की वैल्यू 3, इसको ओपन करेंगे 3 डिवाइड बाई, यहाँ पर फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r, तो n माइनस r 3 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल, या इसको ओपन कर रहे होंगे तो ये यहाँ से मिलेगा 6। अब देखें ये जो 6 आ रहा है ये क्या बता रहा है कि BIG बिग जो है उसको अगर हम क्रम से व्यवस्थित करें या अलग अलग तरीके से सजाएं तो कुल कितने सजावट हो सकती है, 6 तरीके से। कुल इसे 6 तरीके से सजाया जा सकता है। सजाने का मतलब ये हुआ कि अब इसको हम समझे 6 तरीके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 6 तरीके इसके बनेंगे। आपने फार्मूले से देख लिया, इसका आंसर क्या आना है 6 आना है। तो अब हम बिग शब्द को देखें तो आप देखें एक तो BIG बन सकता है, एक BGI बन सकता है, एक GIB बन सकता है, एक GBI बन सकता है, एक IBG बन सकता है और एक IGB, एक IBG और एक IGB। 1 2 3 4 5 6, तो ये कुल जो शब्द बने हैं, ये जो
तीन से ही 6 शब्द बने हैं। तो आप देखें शब्द तो वही है, इनके जो अक्षर हैं वो सब वही है, अल्फाबेट BIG 3 ही है, इनको केवल इधर उधर कर दिया गया, क्रम इनका चेंज कर दिया गया, तो इनकी सजावट बदल गई। यानी ये देखने में अलग लग रहा होगा, ये देखने में अलग लगेगा, ये देखने में अलग लग रहा है। तो इस तरह से ये 6 तरीके से सजाए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ये 3 अक्षरों से कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। इसी 3 को अगर हम ऐसा कह देते 1 2 3, आपके पास ये 123 लिखा हुआ है, या 1 2 3, ये 3 अंक है, एक संख्या है, इनको कुल कितने तरीके से सजाई जा सकती है, या इनसे कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो सेम क्वेश्चन है आपका BIG, यहां पर 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 3 2, या 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। तो यहां से भी कुल कितने आएंगे 6, क्योंकि BIG 3 थे और 1 2 3 भी कितने हैं 3 हैं, तो टोटल 3 है, और तीनों को लेकर के हम कितने बना सकते हैं 6। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि 3 में से 3 हमने लिया। अब सपोज करिए 3 में से हम 2 लेते, 3 में से 2 लेते, अगर हम 3 में से 2 ले रहे हो तो n की वैल्यू आपके पास 3 होगी और r की वैल्यू आपको 2 लेनी, क्योंकि हम BIG 3 में से केवल 2 को लेकर के हम क्रमचय बनाएंगे। तो देखिए 3 में से 2 के क्रमचय बनाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप BIG को ले रहे होंगे, है ना। 3 में से 2 को पहले फार्मूले से हम देख लेते हैं, क्या करेंगे NPR, तो यहां पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहां पे n माइनस r, तो ये 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो ये भी आ जाएगा 3 दूना 6। तो आपको कितने क्रमचय बनाने हैं, यहां पर आंसर कितना आएगा 6। तो इस तरह से आपने आंसर निकाल लिया। यदि आप देखना चाहें कि ये 6 कैसे बनेंगे 2 लेकर के, तो आप देखें पहले तो आप 2 किसको ले सकते हैं BI को, तो 2 BI को ले सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा IB और BI, 2 तरह से सज सकते हैं। फिर आप IG को ले सकते हैं IG को, तो IG जो है वो सज सकता है IG से या फिर GI की तरह से। एक आप BG ले सकते हैं BG, और इसको हम लिख सकते हैं GB। तो टोटल जो 2 इनमें से 3 में से हम 2 के बना रहे हैं, 3 में से 2 के हमने क्रमचय बनाए, तो कुल कितने बन रहे हैं 6। ठीक है, अब इस तरह से क्रमचय हो गया। और भी सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब हमें केवल ऐसे लगाना है, हमको बार बार ये करके देखना नहीं है, हमें फार्मूला लगा करके आपको तुरंत आंसर निकाल लेना है। सपोज करिए ये कह दिया 1 2 3 4 5, ये 5 है आपके पास, इनमें से 3 अंकों को लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो n आपका कितना दे रखा है 5, कह रहा है कि r कितना लेना है 3, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। भाई एक अंक इधर उधर होगा तो संख्या बदल जाएगी, तो 3 लेने हैं। इसका मतलब आपको फार्मूला यहां से बना है NPR, तो यहां से हम लिखेंगे 5, ये हो गया आपका P, R कितना 3, तो 5 का फैक्टोरियल यहां पर n माइनस r, 5 माइनस 3 कितना 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे 5 4 3 कहां तक 2 तक, क्योंकि ये 2 से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 को 20 दिया 60। इसका मतलब 5 में से अगर हम 3 को लेते हैं, 5 में से 3 को लेते हैं, आप समझे 5 में से 3 को लिया जा रहा है, और 3 को लेकर के कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं 60। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को मिला करके क्वेश्चन दिखाएंगे कि आपको ये कैसे इनके मिला करके क्वेश्चन बनेंगे, या कैसे हम इसका यूज करके फिर इसको और आसान कर सकते हैं। तो सी पे चलते हैं। अभी आपने परम्यूटेशन देख लिया, अब कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि BIG, ये यहाँ पर n जो है वो कुल 3 है, 3 शब्द हैं, तो हमें सेलेक्ट करना है। तो आप बताओ आपके पास BIG 3 हो या 3 लड़के हो, 3 लड़कों में से तीनों को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका होगा, तीनों को कर लिया हमने सेलेक्ट। तो यहां से देखें, अगर n रखें n, अब सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे C रखेंगे। इसका फार्मूला था n फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर 3 में से तीनों को लेना है, r भी तीनों लेना है, तो तीनों को ले रहे होंगे, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल और r आएगा 3 फैक्टोरियल, n माइनस r, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, और 0 की वैल्यू आपको क्या बताया 0 फैक्टोरियल 1, और ये इससे कैंसिल होगा, केवल एक तरीका मिलेगा। यदि हम BIG बिग को ले रहे हो और सिलेक्ट करना चाहें तो BIG 3 लोग हैं, तीनों को सिलेक्ट कर लिया एक ही बार में, तो और कोई तो बचा नहीं कि अदला बदली कर सके, तो केवल कितने तरीके होंगे 1। अब 3 में से हम 2 को सिलेक्ट करें तो देखिए कितने तरीके होंगे। 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है
तो हम यहाँ n की वैल्यू 3 ले रहे होंगे, r की वैल्यू 2। फिर अब आपको फार्मूला वही लगाना है 3c2, तो यहां से लिखेंगे 3c2 3 फैक्टोरियल r 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1। इसको ओपन करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा 3। अब देखें BIG में से 2 को सिलेक्ट करना है, BIG में से 2 को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3 तरीके से। कौन से तरीके होंगे? एक तो आप BI सिलेक्ट कर सकते हैं, एक आप IG सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक BG सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां ऐसा नहीं होगा कि BI लिखा फिर IB भी लिखेंगे, क्योंकि सिलेक्ट करना है 2 लोगों को। भाई हमें 2 लड़कों को सिलेक्ट करना है, राहुल को रमेश को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो राहुल रमेश आ गए, तो फिर आप ये नहीं कहोगे रमेश और राहुल को करो। भाई A और B को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो A भी आ गए, तो ऐसा नहीं कहोगे ना BA भी सिलेक्ट करो। तो हम चाहे AB कहें चाहे BA कहें, सिलेक्शन में तो दोनों लोग आ ही गए, तो उसको दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। BI या IG या BG ये हमारे सिलेक्शन हो गए कितने? 3। तो आपने फार्मूले से भी देख लिया आंसर कितना आ रहा होगा 3। अब देखें अभी आपने यहाँ क्या पढ़ा था कि n अगर आपका 3 हो और r यहाँ पर 2 हो और आपको p निकालना है अर्थात क्रमचय बनाना है, तो 3 में से 2 के क्रमचय बनाने के लिए आपने यहाँ पे अभी निकाला था n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 कितना? 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिला था? 6। कुल क्रमचय जो बनाए जाएंगे 3 में से 2 के लेकर के 6 अभी हमने दिखाया था। तो आप यहाँ से फिर से देख लो कि ये जो आया सिलेक्शन कितने हुए? 3। अब इससे अगर क्रमचय बनाना है तो BI को लेकर के 2 तरह से सजाया जा सकता है, एक तो BI सजाया जा सकता है और एक IB। ऐसे ही IG को लेकर के एक तो IG सजाया जा सकता है, एक तो GI। तो ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही BG और GB, मतलब हर एक को हम 2 तरीके से सजा सकते हैं। तो कुल कितने तरीके हो गए? 6। तो सिलेक्शन 3 प्रकार से होगा, 3 में से 2 का सिलेक्शन 3 प्रकार से होगा, और 3 में से 2 को सजाया कितने प्रकार से जा सकता है? 6 प्रकार से। ठीक है, अब दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। यहां हम चुन रहे हैं और चुनने में चीजें रिपीट नहीं हो सकती। यहां पे अल्फाबेट दोनों वही रहेंगे, अगर ये यहां आ जाए और यहां आ जाए, इनके स्थान बदल जाएंगे तो ये सजाना आपका अलग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेड फूल लगा रहे हैं और यहाँ ब्लू लगा रहे हैं, यदि आप यहाँ ब्लू और यहाँ रेड कर देंगे तो ये लुक आपका बदल जाएगा, सजावट आपकी बदल जाएगी। तो सजाने में ये इंटरचेंज होंगे इधर उधर, लेकिन सिलेक्शन में ये नहीं होंगे, क्योंकि एक बार जो सिलेक्ट हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे और थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक वर्ड है बिहार, आपके पास वर्ड है बिहार। अगर हम पूछे बिहार से कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो बिहार शब्द से कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो आपसे अगर कितना ये पूछ ले कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब n पूरा लेना है और r भी पूरा लेना है। तो यहाँ n की वैल्यू तो 5 है। अब r की वैल्यू सवाल में अगर बता रहा है तो आप लिखेंगे और कुछ बात नहीं कर रहा, इसका मतलब 5 को लेना है। तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार शब्द में से 3 शब्दों को लेना है, 3 आपके 3 अल्फाबेटों को लेना है। तो 3 अल्फाबेट लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बिहार शब्द? तो बिहार में आपके हो गए कितने? 5। बिहार में कितने हो गए? 5। लेना कितना है? 3। अब अगर सवाल कह रहा है कि कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो संचय कहेगा तो आप C निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे 5C3, इसको ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल 3 n माइनस r 2 फैक्टोरियल, ये मिल जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, और इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा? 10। यानी BIHAR में से हम 3 को अगर निकालें, 3 का ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बन जाएंगे? 10। कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है 3 लोगों को? कह दिया जाए कि एक जगह 5 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों का चुनाव करना है, तो कितने प्रकार से चुनाव हो सकता है? वो 10 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 10 प्रकार से हो सकता है। अब अगर आपसे ये पूछा कि इनके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, यानी कि ये 10 प्रकार से 3 लोग ऐसे कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? 10 प्रकार से चुने जा सकते हैं। और ये 3 जो है, अब आप 3 को व्यवस्थित करेंगे, यहां से देखें इनको कुल व्यवस्थित किया जा सकता है कितने तरीके से। जैसे हम एक का एग्जांपल अगर हम ले लें BIH, तो पहला शब्द हमने BIH ले लिया। अगर आप इसको व्यवस्थित करना चाहें तो देखें BIH BHI IHB
आई बी एच एच बी आई एच आई बी। तो एक ये इस 3 को हमने उठाया और कितने तरीके से हमने सजा दिया? 6 तरीके से। यानी जो एक सिलेक्शन हुआ था वो 6 तरीके से सजाया जा सकता है। तो सिलेक्शन हुए कितने? 10। सिलेक्शन कितने हुए? 10। तो हर 3 को हम सजाएंगे 6 तरीके से, इसका मतलब 10 को 6 तरीके से सजाया जा सकता है। तो कुल सजावट कितनी होगी? 60। कुल सजावट कितनी होगी? 60। देखिए इसको अगर हम फार्मूले से निकालना चाहें कैसे निकालेंगे? यहां से एन पी आर लगाएंगे और ये 5 है पी और ये 3 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 5, इसको ओपन कर रहे होंगे 4 3 2 तक ओपन करेंगे और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 चौको 20, यहाँ 60। तो ये 60 आपका फार्मूले से भी आ रहा है। या हम ये भी समझ सकते हैं कि 10 तो सिलेक्शन बनेंगे और एक 6 तरीके से सजाया जा सकता है, तो 10 को सजाने में कुल तरीके कितने मिल जाएंगे? 60। ठीक है, आगे देखिए। ये आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर के आपको कराएंगे अच्छे। अभी हम जितने ले रहे हैं असमान वस्तु ले रहे हैं। कैसे असमान? इसका मतलब हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5, तो ये सब अलग अलग है। बिहार में लिया तो हमने बिहार लिया या बिग लिया था, तो BIG अलग अलग है, BIHAR ये ले लिया, सब अलग अलग हैं। अभी हम आपको बताएंगे यदि इनमें से कोई रिपीट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम असमान वस्तुओं के लिए कह रहे हैं। तो असमान के लिए आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि कब आपको सी लगाना है और कब आपको पी यूज करना है, कब संचय लगाना है, कब क्रमचय। अगर चुनाव की बात करेगा, सिलेक्शन की बात करेगा, संचय की बात करेगा तो सी का फार्मूला यूज करना है। यदि क्रमचय की बात करेगा, अरेंजमेंट की बात करेगा, परम्यूटेशन की बात करेगा या फिर सजाने की बात करेगा तो आप क्या यूज करेंगे? क्रमचय। कहता है कि 10 लोगों में से या 15 लोगों में से 11 लोगों की टीम, एक क्रिकेट की टीम बनानी है, तो कितने तरीके से बना जा सकती है? तो टीम बनानी है, इसका मतलब 15 में से 11 को चुनना है। 15 में से 11 को चुनना है। अगर 15 में से 11 को चुनना है, इसका मतलब जो 15 है वो n है और जो 11 है वो r है। 15 में से n को चुनना है तो आपका आंसर होगा 15C 11, तो 15C 11। इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको ऐसे ओपन करना है 15 फैक्टोरियल, यहाँ पर r 11 फैक्टोरियल, 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल। अब इस 15 को 11 तक ओपन करेंगे तो यहाँ 15 14 13 गुणे 12 गुणे 11 फैक्टोरियल और ये 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको आप कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से चुनाव हो जाएगा टीम का। फिर अब हम सारे क्वेश्चनों को स्टेप वाइज स्टेप लेकर के आपको अगले वीडियो में करेंगे। अब आपको हमने 2 बता दिए, चाहे वो शब्द दिए हो चाहे संख्या दी हो। अगर ये संख्या भी पूछता है तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि वो असमान होंगी अगर, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक हैं। कह दिया इनमें से 6 में से 6 लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 6 में से 6 लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसका मतलब चुनना नहीं है भाई। हमने यहाँ क्या कहा? हमने यहाँ कहा कि 15 लोगों में से 11 की टीम बनाई जानी है। तो 11 की टीम बनाई जानी, इसका मतलब 15 में से 11 को चुनना है। 15 में से 11 को चुनना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। कह रहा है कि इन 6 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसका मतलब 6 को 6 अंकों की संख्या बनानी है। हम ये मान ले रहे हैं कि वो 6 अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो 6 अंकों की संख्या अगर पूछेगा तो आपको पता है ये 1 इधर हो जाए 2 इधर हो जाए तो संख्या नहीं बन जाएगी। इसका मतलब ये कि क्रम इसका बदल रहा है तो क्रमचय लगेगा, यहाँ पर क्रमचय होगा। परम्यूटेशन निकालना है तो 6 अंकों में से n आपके कितने हैं? 6। और ये कह रहा है 6 अंकों में से r लेने कितने हैं? 6। कितने लेने हैं? 6। तो इसका मतलब हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये किसका फार्मूला है? n pr का। तो यहाँ से pr लगा रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6, यहाँ से n माइनस r और 6 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 6 फैक्टोरियल यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2 3 6 और 4 पंजे 20 और 6 छंग 36 गुणा 20, 36 गुना 72, 720। अगर ये कह जाता कि इनसे कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 720 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 720 संख्या टोटल। अब अगर ऐसा कहता कि इनमें से 5 ही लेनी है, अभी तो हमने 6 में से 6 ले लिया। यदि 5 लेने की बात करता तो आपको r की वैल्यू कितनी रख देनी थी? 5। आपको r की वैल्यू कितनी यूज कर लेनी है? 5। अब आप 6 में से केवल 5 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 6 में से 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5, यहाँ पर
6 माइनस 5 करेंगे 1 आ जाएगा और फिर आपका यही आंसर आएगा। तो उसका भी आंसर आएगा वही 4 अगर हम कर देते हैं तो 4 फैक्टोरियल में यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आपका आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ भी क्या जितना आपको कह रहा है उतने का निकालेंगे। टोटल कह रहा है तो r का मान n का मान सेम हो जाएगा, और टोटल नहीं कह रहा है तो जितने की बात कर रहा है यार उतने का निकाल करके अपने फार्मूला लगा लेना है। ठीक है।